हाँ जी, तो भाई साहब अगला क्वेश्चन जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद कराई है, ट्रिक करवाया याद, ठीक है। तो वहाँ पे आपने मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट को अरेंज किया गया इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल या इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दोनों टर्म्स में हो सकती है, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल आते हैं, आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन कोई भी जो है वो अकेली नहीं होती, रिडक्शन अकेली नहीं कर सकते आप। रिडक्शन किसी चीज़ की हो रही है तो ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली किसी चीज़ की हो रही होगी, ये बात क्लियर है, ये आपको पता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो अगर हमने वो सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमिन किए थे तो कैसे डिटरमिन किए थे, यानी कि हमने सेल ही बनाना है, सेल का पोटेंशियल मेजर कर लो, ठीक है। सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स हो जाए आपके पास, सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड हो जाए, ठीक है। एक का अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोन हो और दूसरा अननोन का आप निकाल सकते हो, ठीक है जी। हाँ, एक का नोन हो दूसरा अननोन का आप निकाल सकते हो। हाँ जी, तो एक नोन हो एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अननोन हो, आप निकाल सकते हो ना, सेल बना लिया, ठीक है ना। क्या होगा, जो आपका ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल जो है उसमें से ई नॉट सेल में क्या जो नोन होगी, एक चीज नोन होगी, एक चीज क्या होगी, अननोन होगी। अगर आपको टोटल वैल्यू ई नॉट सेल की आपको वहां से वोल्टमीटर से पता चल जाएगी, उसमें से नोन वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपके पास अननोन की वैल्यू आ जाएगी, यही करोगे ना, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। तो ये नोन वाली वैल्यू क्या होती है, नोन वाली ऐसी इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, ठीक है जी। रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स बेसिकली 2 तरह के हैं, वन इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको SHG भी बोलते हैं, या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHG, दोनों एक ही चीज है। और दूसरी क्या जी, कैलुमल इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। 2 तरह के रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे कैलुमल यूज होता है, आगे बताऊंगा इसके, अब इन दोनों की डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इसलिए हमको इस वीडियो को भी अलग से ही देखना है, ठीक है। 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स आप देखोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से हैं, वन इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड अदर इज कैलुमल। अब हम इन दोनों को पढ़ते हैं। हाँ जी, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने आपके सामने बना दी है। कोई भी गैस इलेक्ट्रोड होगी उसकी डायग्राम यही होगी, सेम होगी, कोई भी गैस इलेक्ट्रोड होगी, ठीक है ना, तो डायग्राम क्या होगी, बिल्कुल सेम ऐसा डायग्राम होगा हर गैस इलेक्ट्रोड का, ऐसी शक्ल दिखती होगी कोई भी गैस इलेक्ट्रोड, चाहे क्लोरीन की हो चाहे ऑक्सीजन की हो, कोई भी, बस वो गैस चेंज हो जाएगी और नीचे जो सोल्यूशन होगा वो चेंज हो जाएगा, बाकी उसकी जो बनावट है बेसिकली वो ये रहेगी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, देखो क्या किया गया है, एक ग्लास की ट्यूब है, उसमें से हाइड्रोजन गैस पास करी, कितने एटमोस्फेयर पे, 1 एटमोस्फेयर में, स्टैंडर्ड कंडीशन 1 एटमोस्फेयर, गलती से मैंने गैल्वेनिक सेल वाले लेक्चर में 1 बार बोल दिया है, ठीक है जी, 1 एटमोस्फेयर है, ठीक है जी। कोई भी गैस 1 एटमोस्फेयर में पास करी हो, ठीक है, गैस कितने पास करी हो, 1 एटमोस्फेयर पास करी हो, और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस पास करी 1 एटमोस्फेयर पे, और नीचे जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा 1 मोलर, वो कंसंट्रेशन तो 1 मोलर थी ना, मैंने बोला था स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, कंसंट्रेशन कितनी होगी 1 मोलर, प्रेशर गैस डाली है तो गैस का प्रेशर 1 एटमोस्फेयर होना चाहिए, और टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक है, 1 बार लिख दिया था गलती से, 1 एटमोस्फेयर, ठीक है जी, क्लियर भाई साहब। अब देखो, अब गैस में से तो करंट पास होगा नहीं, तो आप अगर कांटेक्ट बनाना है, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाना है, तो आपने एक मेटल की वायर डालोगे और नीचे प्लेटिनम का फॉइल है, किसका फॉइल है, प्लेटिनम का फॉइल, उसको कोल्ड कर दिया है विद प्लेटिनाइज, इसको बोलते हैं प्लेटिनाइज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। वाई प्लेटिनाइज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, क्योंकि भाई साहब इसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग की होती है। इसको प्लेटिनम ब्लैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कलर ब्लैक होता है भाई साहब, और कोई रीजन नहीं। और कोटिंग करने के लिए कौन सी चीज यूज होती है, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये फॉइल बन गई, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, टू मेक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एंड टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम बिटवीन गैस एंड आयन। जो आपने गैस पास की है और उसके हिसाब से जो आयन है उन दोनों के बीच में इसने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। अब देखो, कोई भी इलेक्ट्रोड आप पढ़ोगे ना, कोई भी आप पढ़ रहे हो, वो रिवर्सिबल होएगी, ठीक है, उसके अंदर या उस इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन रिएक्शन भी हो सकते हैं, उस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि वो
कैसे वो कैथोड एक्ट करेगी कि एनोड एक्ट करेगी, ठीक है जी। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, अब हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है तो नीचे कौन सा आयन, अपने को एसिड लेना पड़ेगा, एसिड में कौन सा आयन होगा, H पॉजिटिव आयन, तो एसिड जो जनरली हम चूज करते हैं HCl होता है। दिस इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव। ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसके विद रिस्पेक्ट टू रिवर्सिबल है, तो वो विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव। कोई भी गैस इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड पढ़ोगे ना, वहां पे क्वेश्चन आता है दिस इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू, मतलब वो उसकी रिएक्शन में उसके उस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो रिएक्शन होते हैं उसमें कौन सा आयन पार्टिसिपेट करता है। अगर मान लो देखो, अगर आपकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करे, क्या काम करे, कैथोड का काम करे, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। तो रिडक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस कैसे बनेगी, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बना देंगे, ठीक है, या एक H पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके आधा मॉलिक्यूल ऑफ H2 बना देंगे, ठीक है ना, 1 मोल की बजाय आधा मोल बना देंगे, आधा मोल बना देंगे, ठीक है, बात क्लियर हो गई। या आप क्या देख सकते हो, अगर आपकी एनोड क्या है, अगर आपकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड ऐड करे तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगी, तो हाइड्रोजन जब क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज होगा तो H पॉजिटिव आयन बनेंगे, एक पूरा H2 मॉलिक्यूल 2H पॉजिटिव देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या एक आधा मोल 1 मोल H पॉजिटिव बनाएगा और 1 मोल, कैसे भी लिख सकते हो, दोनों में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, इट इज योर विश, ठीक है जी, बात क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा, चाहे मतलब इस चीज का मतलब क्या, रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव, मतलब क्या है, उसकी रिएक्शन में जब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड के ऊपर रिएक्शन होता है तो H पॉजिटिव पार्टिसिपेट करता है, H पॉजिटिव की या तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बन जाता है, या H2 इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, यही है ना। इसीलिए अब इसकी जो E0 वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ E0 ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या है, 0 लेके चलते हैं, 0 वोल्ट, क्या लेके चलते हैं, 0 वोल्ट, बात क्लियर हो गई, ठीक है जी, क्लियर। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है जी, 0 वोल्ट। तो E0 वैल्यू इसकी 0 है, 0 वोल्ट है स्टैंडर्ड E0 वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू जब आपकी गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा और नीचे मान लो HCl दिया होगा, तब इसकी वैल्यू E0 वैल्यू 0 है, ठीक है जी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे करते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट क्या करेंगे, देखो आपका प्लेटिनम लिखा, आपने ऐसा लिखा होगा सॉलिड हाइड्रोजन, ये गैस होगी आपकी, ऐसे करके H पॉजिटिव लिखा होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन हो गया H पॉजिटिव की। तो दिस इज कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको ऐसे, प्लेटिनम तो वो है ना कि प्लेटिनम कॉन्टैक्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस आपने पास की, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, ठीक है जी, जो भी है नीचे एसिड है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे आप प्लेटिनम की जो बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको अभी तक पढ़ा है, आपने जिंक की इलेक्ट्रोड कैसे लिखते हो, जिंक 2 पॉजिटिव ऐसे लिख देते हो, ठीक है ना। ऐसे ही आपकी एक ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है किसकी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, ठीक है भाई साहब, बात क्लियर हो गई है। तो भाई साहब अब अगली जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड आ जाती है वो कैलोमल इलेक्ट्रोड आ जाती है, उसको बनाएंगे, पहले लिख लेते हैं। अब उसको यूज करने की जरूरत क्या पड़ी, देखो इसको यूज करते तो बड़ा फायदा है, जनरली यही यूज होती है। वैसे E0 सेल क्या होती है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। आपके सेल के अंदर हाइड्रोजन एनोड काम कर रही है या कैथोड काम कर रही है, वो आप देख लोगे, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चल जाता है, ठीक है, वो हमने याद कर ली है, ठीक है। वो एक्चुअली बनी इसके थ्रू थी, बट हम उल्टा चलेंगे, उसको पहले याद कर लेंगे, फिर पता चल जाएगा ये क्या करेगी, कैथोड ऐड करेगी कि एनोड करेगी, ठीक है ना। जिसकी रिडक्शन रेट से ज्यादा वो कैथोड ऐड करता है, यानी कि या तो इसको कैथोड के तौर पर ट्रीट कर दो कि दूसरी क्या ऐड करेगी, एनोड, या तो ये एनोड का काम करेगी और दूसरी का काम करेगी कैथोड का, ठीक है। तो वही है कि आपको 0 यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर आपकी एक कैथोड काम करेगी 0, तो मान लो आपका जिंक है फॉर एग्जाम्पल, तो जिंक के लिए जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हमने अभी तक मेरे को तो याद है -0.76 होता है कुछ करके, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख दोगे। तो यानी कि अगर आपको जिंक का पोटेंशियल फाइंड करना होता, आपको जिंक के साथ आपने सेल बना दिया, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है आपने, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है आपने जिंक का, ठीक है। तो यहाँ पे E0 सेल की वैल्यू क्या आ जाती है भाई साहब, मान लो आ जाती है 0.76, ठीक है, रीडिंग आ जाएगी सेल में 0.76। अब इसकी वैल्यू हाइड्रोजन के लिए वैल्यू तो हमने भर दी है 0, ठीक है, तो 0.76 -0.76 आ गई किसकी, E0 वैल्यू जिंक की। ऐसे ही आपने सेल बनाई जाने अलग अलग और वैल्यू नोट करते जाते हैं, ठीक है जी। अब आपने डिसाइड करना है कि हाइड्रोजन को आपने कहाँ पे रखना है, कैथोड रखना है कि एनोड रखना है। वो कैसे, वो सिंपल है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में
जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, जो ऐसे हमने अभी तक क्वेश्चन कर लिए हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसको कैथोड बनाना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसको एनोड बनाना है। वो तो हमने क्वेश्चन कर लिया, वो हमने अपनी तरफ से बना लेना है पहले ही, ठीक है जी। हमको उसको रख लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे आगे ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। तो दूसरी जो इलेक्ट्रोड आ जाती है वो क्या आ जाती है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कौन सी है, कैलमल इलेक्ट्रोड। अब भाई इसका तो वैल्यू 0 थी, ये अच्छी थी, इसको सीधा ही कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब उसकी कुछ वैल्यूज होती है, वो वैल्यू अपने को सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी आंसर निकालना। इसको क्यों नहीं, अब कैलमल इलेक्ट्रोड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भाई साहब हाइड्रोजन गैस को बनाना क्या आसान काम है, इस इलेक्ट्रोड को बनाना क्या, गैस के साथ इलेक्ट्रोड को बनाना क्या आसान काम होगा। सो इसकी डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन एंड यूसेज ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक तो हाइड्रोजन गैस को बनाने की प्रॉब्लम की बात है, वो कौन सा जल्दी बन जाती है, तो इसलिए हम कौन सी दूसरी कहाँ पे आ जाते हैं, कैलमल इलेक्ट्रोड पे। अब उसको देखते हैं वो कैसे बनाएंगे, ठीक है जी, क्लियर है। पहले आपको एक मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे कि मान लो अभी आपने क्वेश्चन आया कि आपको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, और आपने क्या किया, जिंक के साथ सेल बना दिया उसका, ठीक है जी। जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में डिप कर दिया, ये हम जिंक को जिंक सल्फेट में डिप कर दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ उसका सेल बना दिया। ये कौन सी इलेक्ट्रोड है, इधर से कौन सी गैस आ रही है, हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर पे, और नीचे HCl है 1 मोलर। ये कौन सी इलेक्ट्रोड है। अब मेरे को पता है कि भाई साहब लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड, मेरे को पता है यहाँ पे वैल्यू, मेरे को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता है कि जिंक क्या कहाँ पे एक्ट करेगा, जिंक यहाँ पे एनोड एक्ट करेगा। तो मैं अब जब E0 सेल निकालूंगा तो E0 सेल निकालूंगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, तो यहाँ पे 0 लिख दूंगा, क्योंकि कैथोड मेरा कौन सा, हाइड्रोजन कैथोड का काम कर रही है, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड, और ये भाई वो तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये अपनी तरफ से पहले ही हमको पता चल जाता है, ठीक है, तो हम डिटरमिन कर सकते हैं। अब हम जो दूसरी तरह ऐसे तरह के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन कराता हूँ, तो पहले क्वेश्चन ही करा देता हूँ। मैम जरा स्टॉप करें इसको। हाँ जी, तो सेकेंड आपकी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो कैलमल इलेक्ट्रोड है। इसके अंदर भाई साहब क्या है, ये मैंने डायग्राम बना दी कैलमल इलेक्ट्रोड की। एक आर्म है, साइड आर्म, जहाँ से आप पहले तो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाओगे, ठीक है। ये वायर कॉपर वायर है, ठीक है, तो मेक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। यहाँ पे जो आगे प्लेटिनम लगाई गई है मर्करी के साथ कॉन्टैक्ट बनाने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे पहले मर्करी रखा गया है, मर्करी के ऊपर एक पेस्ट रखी गई है, किसकी, पेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ है, मर्करी है और कैलमल है, क्या है जी, मर्करी और कैलमल, ठीक है जी। डिपेंडिंग ऊपर एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन किस चीज़ का है, उसके अंदर KCl भी होता है ना, Hg2Cl2, कैलमल भी होता है और ये भी होता है, यानी कैलमल उसमें रहता ही है थोड़ा सा, ठीक है। सैचुरेट, दिस सोल्यूशन इज सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू कैलमल, कोई भी। अब देखो KCl की सोल्यूशन, KCl की कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है। अगर आप कैलमल इलेक्ट्रोड 3 टाइप का है, A, B और C, 3 तरह के कैलमल इलेक्ट्रोड है। एक है 0.1 नॉर्मल कैलमल इलेक्ट्रोड, एक 1 नॉर्मल कैलमल इलेक्ट्रोड, एक सैचुरेटेड कैलमल इलेक्ट्रोड। 0.1 नॉर्मल, 1 नॉर्मल या सैचुरेटेड किसके हिसाब से डिसाइड होता है, KCl की कंसंट्रेशन। अगर 0.1 नॉर्मल कैलमल है तो इसका मतलब उसके अंदर KCl की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 नॉर्मल। 1 नॉर्मल है तो 1 नॉर्मल KCl। सैचुरेटेड कैलमल है तो उसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl एंड कैलमल। हर एक में कैलमल तो है ही, एवरी सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू कैलमल, बट यहाँ पे सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, KCl की। 0.1 नॉर्मल, 1 नॉर्मल, ठीक है। सैचुरेटेड में दोनों के विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाता है, सैचुरेट। यहाँ पे जो ऊपर वाला सॉल्यूशन है ये वाला, इसमें 1 नॉर्मल में KCl की कंसंट्रेशन 1 नॉर्मल है, Hg2Cl2 के हिसाब से वो सैचुरेटेड ही है। 0.1 नॉर्मल में सेम कंडीशन है, KCl की कंडीशन KCl की कंसंट्रेशन 0.1 नॉर्मल है, और उसके अंदर थोड़ा बहुत Hg2Cl2, क्योंकि Hg2Cl2 पानी में डिसॉल्व तो होगा नहीं, ठीक है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, KCl की भी कंसंट्रेशन जो अपना सॉल्यूशन है सैचुरेट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू KCl आल्सो, और उसके अंदर Hg2Cl2 तो रहेगा ही। और आप चाहते हो कि हर टेम्परेचर पे आपका जो ये वाला इसके केस में अगर आप चाहते हो कि हर समय आपका जो इलेक्ट्रोड है वो सैचुरेटेड रहे, तो आप कुछ क्रिस्टल्स KCl के इस पेस्ट के ऊपर रख देते हो। ये KCl क्रिस्टल पेस्ट के ऊपर रख दो, किसमें, सैचुरेटेड में। ये डायग्राम किसकी बन जाएगी, सैचुरेटेड की।
ताकि आपकी हमेशा KCl की कंसंट्रेशन जो है इस सोल्यूशन में सैचुरेटेड रहे। ठीक है जी, यानी कि आपका ओवरऑल इलेक्ट्रोड हमेशा सैचुरेटेड रहे किसी भी टेम्परेचर पे। ये क्वेश्चन आ जाता है KCl क्रिस्टल क्यों रख देते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, ताकि आपका हर टाइम पे ये जो इलेक्ट्रोड है सैचुरेटेड रहे। बाकी जगह पे 0.1 नॉर्मल 1 नॉर्मल में ये क्रिस्टल नहीं होंगे, बाकी डायग्राम क्या है सेम है। और आपने देखो एक साइड में ये यहाँ से आप दूसरी जो सेल बना होगा वहां से कॉन्टैक्ट बना होगा। इसको अब मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ कैसे आपने इसको जोड़ना है। दूसरी ये एक इलेक्ट्रोड होगी। अब देखो मैंने हर एक जो आपके पास 3 तरह कैलमल इलेक्ट्रोड है उसके अंदर उनकी E0 वैल्यूज दे रही है 25 डिग्रीज पे। 0.1 नॉर्मल की 0.338 है, 1 नॉर्मल की 0.280 है, सैचुरेटेड की 0.245। जैसे जैसे यानी कि KCl की कंसंट्रेशन बढ़ रही है E0 की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आ जाता है कि अगर आप इनमें से कौन सी कैलमल इलेक्ट्रोड का E0 वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। ठीक है जी, दिमाग में रखना, रखो नहीं रखना मतलब को बस एक बात याद रखो, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है KCl की वैसे वैसे वैल्यू डाउन होती है। और एक होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट मतलब वो क्या है जी कि टेम्परेचर के साथ E0 कैसे वेरी करता है। के साथ ये हम करेंगे आगे थर्मोडायनेमिक्स का जो इसका पार्ट है उसमें टेम्परेचर के साथ E0 कैसे वेरी करता है। सबसे कम टेम्परेचर कॉफिशिएंट किसका है जी 0.1 नॉर्मल का, और सबसे हाई किसका है सैचुरेटेड वाली का। लोएस्ट 0.1 नॉर्मल का, सैचुरेटेड वाली का सबसे हाई। ठीक है जी, यानी कि उसके जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करोगे वैसे वैसे को E0 बहुत जल्दी चेंज होगा किसका सैचुरेटेड का, और 0.1 नॉर्मल वाली का E0 वैल्यू जल्दी चेंज नहीं होगी टेम्परेचर के साथ। दिस इज हाउ E0 वैल्यू वेरीज विद टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ एन इलेक्ट्रोड। और सबसे कम यानी कि सबसे कम वेरिएशन किस में आएगा 0.1 नॉर्मल वाली में, और सबसे ज्यादा वेरिएशन किस में आएगा सैचुरेटेड वाली में। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रोड नोड भी कर सकती है और कैथोड भी कर सकती है, डिपेंड करता है कि उसका जो सेल बनाया है किसके साथ बनाया है। दूसरा इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन वैसे उससे ज्यादा है कि उससे कम है। अगर तो आपकी ये वाली इलेक्ट्रोड कैलमल इलेक्ट्रोड ठीक है, कोई भी बेसिक बनावट तो उसकी सेम ही है। ठीक है जी बस KCl कंसंट्रेशन ही चेंज हो रही है तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो रिएक्शन बेसिकली अगर ये जो इलेक्ट्रोड है क्या काम करती है, कैथोड का काम करती है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा रिडक्शन होगी। तो ये क्या होगा Hg2 पॉजिटिव मर्क्यूरस क्लोराइड है, इसको आप क्या बोलते हो कैलमल। उसके 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाकर मर्करी को रिड्यूस कर देंगे, मर्करी बन जाएगा और 2Cl नेगेटिव। ठीक है जी, अगर ये इलेक्ट्रोड का काम कर रही हो एनोड का काम कर रही हो, एनोड पे क्या होती है ऑक्सीजन उल्टी रिएक्शन लिख दो, रिएक्शन क्या है सेम। अब आप देख सकते हो इस पूरी रिएक्शन में आयन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है क्लोराइड आयन। ठीक है जी, और KCl भी क्लोराइड आयन ही देगा। तो जो आपकी कैलमल इलेक्ट्रोड होती है ना वो किसके विद रिस्पेक्ट टू रिवर्सिबल होती है क्लोराइड आयन। ये भी क्वेश्चन है, कैलमल इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू Cl नेगेटिव आयन। ठीक है जी, बात याद रख लेना कि दो Hg22 हो क्या रहा है एक्चुअली Hg22 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा Hg में। रिडक्शन इसकी हो रही है, Cl नेगेटिव आपको असिस्ट कर रहा है। ठीक है, बेसिकली आयन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है Cl नेगेटिव, तो आपका जो कैलमल इलेक्ट्रोड है इट इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू Cl नेगेटिव। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है इसको, अगर आपने क्या करना है E0 वैल्यू किसी और की निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में दी भी होगी, जैसे हमने सेंट्रल हाइड्रोजन के लिए यूज करते थे वैसे इसको यूज करो। दूसरे E0 सेल माइनस E0 कैलमल माइनस कर दो और तुम्हारे पास क्या आ जाएगी E0 अननोन आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, ये बात याद रखना। ये थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ कि यहाँ पे अब मेरे ख्याल से काफ़ी क्लियर हो गया है। दोनों रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपके हो गए हैं। कैलमल इलेक्ट्रोड 3 तरह का है, कंसंट्रेशन चेंज होती है बस वो देखो। तो E0 अगर आपने सेल में से E0 रेफरेंस माइनस कर दो, रेफरेंस मतलब कैलमल को हो सकता है हाइड्रोजन को, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो आपके पास E0 अननोन आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पास होंगे, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे अब। ठीक है, इसके बाद वो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई साहब। डायग्राम मेरे ख्याल से बहुत सुंदर बनाई है मैंने, अब दिमाग में बात बिठाओ। थैंक यू।